हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको इस वीडियो में नाग पंचमी की एक बहुत ही पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक निर्धन किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। उसके 3 बेटे थे। खेत ही उसका मुख्य साधन था, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार सावन के महीने में जब बारिश लगातार हो रही थी, तब किसान ने अपने खेत की जुताई शुरू की। जैसे ही उसने हल चलाया, अचानक हल की नोक किसी चीज से टकराई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि हल चलाते वक्त उसके 3 छोटे छोटे नागों को घायल कर दिया था। वे वहीं तड़प रहे थे और थोड़ी देर बाद वह तीनों सांप के बच्चे मर गए। किसान को इसका बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वह मजबूर था, क्योंकि उसे खेत जोतना जरूरी था। वह नाग शिशुओं को एक किनारे हटाकर हल चलाता रहा। यह बात किसी को पता नहीं चली, लेकिन रात होते ही उसका घर भय और दुख में डूब गया। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, नागराज, उन मरे हुए नागों का पिता, वहां प्रकट हुआ। वह अत्यंत क्रोधित था। उसने देखा कि उसके बच्चे किसान द्वारा मारे जा चुके हैं। क्रोध में उसने बदला लेने का निश्चय कर लिया था। वह धीरे धीरे किसान के घर में घुसा और सबसे छोटे बेटे को डस लिया और वहां से वापस चला गया। सुबह जब सब जागे तो उन्होंने देखा कि छोटा बेटा मृत पड़ा हुआ है। कोई कारण समझ नहीं आया। किसी ने सांप को न आते हुए देखा न जाते हुए देखा था। अगली रात नागराज फिर आया और इस बार किसान के दूसरे बेटे को डस लिया। अब पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया था। किसान बेहद दुखी था, लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। तीसरी रात किसान की पत्नी ने अपने सबसे बड़े बेटे से कहा, तू आज रात को सोना मत, जागते रहना और देखना कि हमारे घर में मौत का कारण क्या है। वह लड़का जागता रहा, छुप कर बैठा रहा और आधी रात के समय उसने देखा एक विशाल, तेज चमकती आंखों वाला नाग उनके घर में धीरे धीरे घुसा। वह सीधा उसके पास ही आ रहा था। लड़का बहुत डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। वह हाथ जोड़कर नाग से विनती करने के लिए खड़ा हो गया और बोला, हे नाग देवता, अगर मैं या मेरे परिवार ने कोई अपराध किया है तो हमें क्षमा करें। कृपया हमें यह बताएं कि आपने मेरे भाइयों को क्यों मारा है। नागराज ने क्रोध में फुफकारते हुए कहा, बालक, तुम्हारे पिता ने मेरे 3 पुत्रों को हल की नोक से मार डाला। वह अपराध क्षमा के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। मैं बदला लेने आया हूँ। जिस दुख से आज मैं गुजर रहा हूँ, वही दुख मैं उस किसान को देना चाहता हूँ। लड़का तुरंत हाथ जोड़कर बोला, हे नागराज, हमें आपका दुख समझ में आता है। यह अनजाने में हुआ अपराध था। हम आपके पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करेंगे। हम सब मिलकर प्रायश्चित करेंगे। कृपया करके आप हमें क्षमा कर दीजिए। नागराज ने लड़के की नम्रता, समझदारी और विनम्रता देखी। उसका क्रोध शांत हुआ। उसने कहा, तुम्हारे जैसे धर्मज्ञ और विनम्र पुत्र के कारण मैं तुम्हारे परिवार को क्षमा करता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ संतुलन में रहना ही मनुष्य का धर्म है। इसके बाद नागराज ने उन मरे हुए नागों का अंतिम संस्कार करवाने की बात कही। किसान और उसके परिवार ने अगले दिन पूरे विधि विधान से सर्प शांति और पूजा की। उन्होंने कच्चे दूध, चावल, कुशा और हल्दी से नाग देवताओं का पूजन किया। इस दिन को उन्होंने व्रत रखकर नागों को दूध चढ़ाया और वचन लिया कि हर साल इस दिन नागों की पूजा की जाएगी। इसी घटना के उपलक्ष्य में नाग पंचमी का पर्व प्रारंभ हुआ। लोक परंपराओं के अनुसार इस दिन खेतों में हल नहीं चलाया जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जमीन के नीचे नागों के बिल होते हैं
और उनकी शांति भंग हो सकती है। महिलाएं घर की दीवारों पर नागों की आकृति बनाकर पूजा करती हैं। उन्हें दूध, अक्षत, दूब और फूल अर्पित करती हैं। कुछ स्थानों पर नागों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें जीवित पकड़कर पूजा की जाती है और फिर जंगल में छोड़ दिया जाता है। इस दिन नाग देवताओं से प्रार्थना की जाती है। नागों की पूजा करने से जीवन में भय नहीं रहता, परिवार सुरक्षित रहता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी का पर्व हमें ये सिखाता है कि प्रकृति के हर जीव के साथ करुणा और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। यह पर्व केवल सांपों की पूजा नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि यदि हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उसके दुष्परिणाम हमें भोगने ही पड़ेंगे। नाग पंचमी भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत पूज्य और भावनात्मक पर्व है, जो सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः नाग देवता की पूजा को समर्पित है, जो भारतीय धर्म ग्रंथों और लोक परंपराओं में संरक्षक, शक्तिशाली और धरती से जुड़े दिव्य प्राणी माने जाते हैं। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।